राधे जी। वेलकम टू माय चैनल बांके बिहारी जी क्रिएशंस। आशा करती हूँ कि राधा रानी जी और तुलसी मैया की कृपा से आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और लड्डू गोपाल जी की कृपा आप सब पे हमेशा बनी रहे। आज मैं श्री राधा रानी जी और तुलसी जी की प्यारी सी कथा सुनाती हूँ आपको। इसमें राधा रानी जी द्वारा कृष्ण प्राप्ति की विधि सुनाई है। तो आइए कथा सुनते हैं। एक बार राधा रानी जी सखी से बोली, सखी तुम श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किसी देवता की ऐसी पूजा बताओ जो परम सौभाग्यवर्धक हो। तब समस्त सखियों ने श्रेष्ठ चंद्रनयना ने अपने हृदय में एक क्षण तक कुछ विचार किया। फिर भोली चंद्रनयना ने कहा, राधे, परम सौभाग्यदायक और श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए वरदायक व्रत है तुलसी सेवा। तुम्हें तुलसी सेवन का ही नियम लेना चाहिए, क्योंकि तुलसी का यदि स्पर्श, ध्यान, नाम संकीर्तन, आरोपण तथा सृजन किया जाए तो महान पुण्य प्राप्त होते हैं। हे राधे, जो प्रतिदिन तुलसी जी की 9 प्रकार से भक्ति करते हैं वे कोटि सहस्र युगों तक अपने उस सुकृत्य का उत्तम फल भोगते हैं। मनुष्य की लगाई हुई तुलसी जब तक शाखा, प्रशाखा, बीज, पुष्प और सुंदर दलों के साथ प्रतिभक्त बढ़ती रहती है, तब तक उनके वंश में जो जो जन्म लेता है वह सभी को 1000 कल्पों तक श्री हरि के धाम में निवास करते हैं। जो तुलसी मंजली सिर पर रख कर प्राण त्याग करते हैं वह सैकड़ों पापों से युक्त क्यों ना हो, यमराज उनकी ओर देख भी नहीं सकते। इस प्रकार चंद्रनयना की बात सुनकर रासेश्वरी श्री राधा ने साक्षात श्री हरि को संतुष्ट करने वाले तुलसी सेवन का व्रत आरंभ किया। केतकी वन में सौहार्द कोलाकार होने पर बहुत पूछा और अत्यंत मनोहर ही तुलसी का मंदिर बनाया, जिनकी दीवार सोने से जड़ी थी और किनारे किनारे पद्म रत्न मणि लगी हुई थी। बहुत सुंदर सुंदर पन्ने, हीरे और मोतियों से अत्यंत सुशोभित था और उसके चारों ओर परिक्रमा के लिए गली बनाई गई थी, जिसकी भूमि चिंतामणि से मंडित थी। ऐसी तुलसी मंदिर के मध्य में हरे पल्लवों से सुशोभित तुलसी की स्थापना करके श्री राधा ने अभिजीत मुहूर्त में उनकी सेवा प्रारंभ की। श्री राधा जी ने आश्विन शुक्ल पूर्णिमा से लेकर चैत पूर्णिमा तक तुलसी सेवन व्रत अनुष्ठान किया। व्रत आरंभ करके उन्होंने प्रति मास पृथक पृथक रस से तुलसी को सींचा। कार्तिक में दूध से, मार्गशीर्ष में ईंख के रस से, पौष में दर्कशारस से, माघ में 12 मासे के आम के रस से, फाल्गुन मास में अनेक बस्तियों से मिश्रित मिश्री के रस से और चैत्र मास में पंचामृत से उनका सृजन किया और कृष्ण प्रतिप्रदा के दिन उद्यापन का उत्सव किया। उन्होंने 2 लाख ब्राह्मणों को 56 भोगों से तृप्त करके वस्त्र और आभूषण के साथ दक्षिणा दी और मोटे मोटे दिव्य मोतियों का 1 लाख भार और सुवर्ण का 1 कोटि भार श्री गर्गाचार्य जी को दिया। उस समय आकाश से देवता तुलसी मंदिर पर फूलों की वर्षा करने लगे। उसी समय सुवर्ण सिंहासन पर विराजमान हरि प्रिया तुलसी देवी प्रकट हुई। उनकी 4 भुजाएं थीं, कमल दल के समान विशाल नेत्र थे, 16 वर्षीय अवस्था और श्याम कांति थी। मस्तक पर हेमक्री प्रकाशित था और कानों में कंचन में कुंडल झलमला रहे थे। वहां से उतरकर तुलसी देवी जी ने रंगवल्ली जैसी राधा जी को अपनी भुजाओं से अंक में भर लिया और उनके मुख चंद्र का चुंबन किया। तुलसी बोली, कलावती राधे, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। यह इंद्री, मन, भक्ति, बुद्धि द्वारा जो मनोरथ तुमने किया है वह सब तुम्हारे सम्मुख सफल हो। इस प्रकार हरि प्रिया तुलसी को प्रणाम करके श्री राधा जी ने उनसे कहा, देवी, गोविंद के चरणों में मेरी आहुति की भक्ति बनी रहे। तदास्तु कहकर हरि प्रिय अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार जो भी मनुष्य धरती पर श्री राधिका जी की इस कथा को सुनता है वह प्रभु के चरणों में हमेशा निवास करता है। तो आज की कथा मेरी कैसी लगी आपको कमेंट में श्री राधे राधे जी ज़रूर लिखना। राधे राधे जी, जय श्री कृष्णा। अगर आपको राधा रानी जी और तुलसी मैया जी की यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे जी और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए राधे राधे जी।